बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर आज कक्षा 11 के लिए सूरदास के पाठ का विनय और वात्सल्य ये दोनों पद हम पढ़ाएंगे और दूसरे पार्ट में आपको भ्रमर गीत मिलेगा। तो देखना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आपको अपने विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करना है तो आपको ज़रूर देखना पड़ेगा और साथ ही शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में भी। ठीक है, चलो देखो। अब कै राखिले हूँ भगवान, अब कै राखिले हूँ भगवान, हऊँ अनाथ बैठो द्रुम डरिया, पारधि साधे बान। अब कै राखिले हूँ भगवान, अब कै राखिले हूँ भगवान। ताकें डर में भाजो चाहत, ऊपर ढुक्यो सचान। दुहु भांति दुख भयो आनि, यह कौन उबारे प्राण। अब के राखिले हूँ भगवान, सुमिरत ही यही डस्यो, पारधी कर छूटो संधान। सूरदास सर लाग्यो सचा, नहीं जय जय कृपा निधान। अब के राखिले हूँ भगवान। अब के माने इस बार। सूरदास कहते हैं, पेड़ की डाल पर बैठा हुआ एक पक्षी मृत्यु को निकट आकर देखकर ईश्वर को प्रार्थना करता हुआ ईश्वर से कहता है, क्या कहता है कि अब कै इस बार राखिले हूँ, अर्थात रक्षा करो है भगवान। हे भगवान, इस बार मेरी रक्षा कर लें। हौ अनाथ, मैं अनाथ हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं आपके सिवा। बैठे हो द्रुम डरिया, अकेला मैं इस द्रुम अर्थात वृक्ष की डरिया माने डाल पर बैठा हुआ हूँ। पारधि साधे बाण, और उधर से पारधी अर्थात शिकारी बाण साधे हुए है। ताके डर से, उसके डर से मैं भाजो चाहत, भागना चाहता हूँ। ऊपर ढुक्यो सचान, ऊपर ढुक्यो माने बैठा हुआ है, सचान माने बाज पक्षी, और ऊपर छिपा हुआ है। ढुक्यो माने छिपा हुआ या बैठा हुआ, सचान माने बाज पक्षी। दुहु भांति दुख भयो आनी है, अगर मैं उड़ता हूं तो ऊपर बाज मुझे मार देगा, और नहीं उड़ता हूं तो ये बाण मुझे लग जाएगा। मतलब दोनों भांति से मेरे प्राण जाने हैं। तो दुहु भांति दुख भयो आनी, यह कौन उबारे प्राण। कहते हैं दोनों हाथी से, दोनों प्रकार से मुझे ये दुख हुआ है। अब आकर के कौन मेरे प्राण उबारे, कौन मेरे प्राणों की रक्षा करे। तो सुमिरत ही, जैसे ही इतना स्मरण किया, इतना सुमिरा, जितना इतना जैसे ही इतना कहा, जैसे ही इतना स्मरण किया, भगवान का नाम याद किया, तो अहि डस्यो पारधी। तो सर्प ने, अहि माने सर्प ने, डस्यो माने डस लिया, पारधी माने शिकारी को। तो सर्प ने शिकारी को डस लिया और उसके कर माने हाथ से, छूटे माने छूट गया, संधान माने बाण। तो उसके हाथ से बाण छूट गया और सूरदास सर लगे सचा नहीं। सूरदास कहते हैं कि जो सर था वो लगे वो माने लग गया, सचा नहीं माने बाज के, जो बाण था वो बाज के लग गया। जय जय कृपा निधान, भगवान की लीला अपरंपार है, भगवान की जय हो, कृपा निधान ईश्वर की जय हो। क्या लीला रची उन्होंने कि एक तीर से दो निशाने कर दिए, एक सांप से दोनों दुख खत्म हो गए। दो जो राक्षसी व्यक्ति थे वो खत्म हो गए और एक भक्त बचा रहा। अब इसका एक और अर्थ निकलता है, ये भक्त की करुण पुकार है। समझ लो, पक्षी एक भक्त बैठा हुआ है, ईश्वर ने ऐसी कृपा की है कि एक सर्प शिकारी को डस लिया। और मतलब बात यह है कि जब शिकारी को सांप ने डसा तब क्या हुआ आप जान रहे हैं ना। जैसे शिकारी को सांप ने डसा, वैसे उसके हाथ से बाण निकल करके उसी बाज के लग गया। तो ऐसे में क्या हुआ, बाज भी मारा गया और शिकारी भी मारा गया। बचा कौन, पक्षी, जो भक्त पक्षी था। इसलिए ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ संभव हुआ। इसलिए कृपा निधान की जय हो, है ना। चलो, ये समझ गए होंगे आप। अगला देखो, इसके प्रश्नोत्तर आते हैं, अर्थ समझ लीजिए और प्रश्नोत्तर जो है आपकी जो किताब में है
आपकी पुस्तक में आपके जो गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, आप उनसे हल करना। कोई समस्या होने पर आप तुरंत मुझे संपर्क कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, कमल नयन को छाणी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाणी प्यासो दुर्मति कूप खनावे। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। अब सूरदास कहते हैं कि मेरा मन अनंत माने अन्यत्र दूसरी जगह कहाँ सुख पावे, सुख कहाँ प्राप्त कर सकता है। जैसे एक जहाज का पक्षी उड़ता है और फिर आकर के जहाज पर ही बैठता है, उसी प्रकार मेरा मन दूसरी जगह नहीं लगता। हे कमल नयन, हे कमल नयन माने कमल जैसे नेत्रों वाले भगवान कृष्ण को छोड़ करके, उनके महात्म को छोड़ करके, उनकी महानता को छोड़ करके, जहाज तुल्य श्री कृष्ण की महानता को त्याग करके और देव को ध्यावें। दूसरे देव को कैसे ध्यान लगा सकते हैं, दूसरे देवता का ध्यान कैसे करें। कृष्ण कैसे हैं, जहाज के समान हैं, मुझे आश्रय दिए हुए हैं, इन्हीं की कृपा से भवसागर पार होना है। तो सूरदास कहते हैं कि और देव को ध्यावें, कमल नयन को छाणी महात्म। महात्म मतलब महात्म्य। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के महात्म्य को छोड़कर किसी अन्य देवता का मैं ध्यान करूं, ऐसा संभव नहीं है। परम गंग को छोड़ प्यासो, तो वो ये तो वही बात हुई जैसे परम गंगा को एक प्यासा व्यक्ति छोड़ करके चला जाए, तो ये तो वही बात हुई कि दुर्मति माने दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि माने मूर्ख व्यक्ति कूप खनावे, कुआं खोदेगा। ये तो कोई मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो कुआं खोदेगा। परम गंगा के को छोड़ करके प्यासा व्यक्ति कोई मूर्ख ही होगा जो कुआं खोदेगा। और जिह मधुकर अंबुज रस चाख्यो, जिस मधुकर जिस भंवरे ने अंबुज माने कमल के रस का चाख्यो माने पान किया है, चखा है, उसको करील का कड़वा फल क्यों भाएगा। करील का कड़वा फल क्यों भाएगा। सूरदास प्रभु कामधेनु छेरी कौन दुहावे। सूरदास कहते हैं कि प्रभु कामधेनु अर्थात कामधेनु गाय को तज माने त्याग करके छेरी माने बकरी कौन दुहावेगा। छोटे मोटे बकरी रूपी देवताओं को क्यों मनाएंगे, हम श्री कृष्ण रूपी कामधेनु को दुहेंगे, वो ये कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं मेरा मन दूसरी जगह नहीं लगता। जैसे एक जहाज का पक्षी उड़ करके पुनः जहाज पर ही आकर के बैठता है, तो हमारा मन भी कमल नयन जैसे कमल नयन श्री कृष्ण के महात्म्य को छोड़ करके और दूसरे देवता का ध्यान कैसे लगाए। ये तो वही बात हुई कि परम गंग को छोड़ करके कोई प्यासा व्यक्ति जो मूर्खी होगा वो कुआं खोदेगा। जिस मधुकर जिस भंवरे ने कमल के रस का पान कर लिया है, उसको करील का कड़वा फल अच्छा नहीं लगता। सूरदास कहते हैं कि प्रभु श्री कृष्ण रूपी कामधेनु को त्याग करके बकरी को कौन दुहेगा, कोई मूर्ख ही दुहेगा। आगे देखिए, अब वात्सल्य आता है, इसको पढ़ लीजिए और अगले पार्ट में हम आपको भ्रमर गीत पूरा पढ़ा देंगे। ओके। हरिजु की बाल छवि कहाऊं बरनी, सकल सुख की सीम कोटि मनोज शोभा हरन। हरिजु की बाल छवि कहाऊं बरन। अब कहते हैं कि हरिजु की अर्थात भगवान श्री कृष्ण की बाल छवि का मैं वर्णन कर रहा हूं। बरनी माने वर्णन, हरिजु की माने श्री कृष्ण की बाल छवि, बाल लीला का कहाँ बरनी वर्णन करते हुए मैं कह रहा हूँ। सकल सुख की सीम, सीम मतलब सीमा, संपूर्ण सुखों की वो सीमा है। कोटि मनोज करोड़ों कामदेवों की शोभा को हरने वाला है। सकल सुख की सीम, संपूर्ण सुखों की सीमा है, करोड़ों कामदेवों की शोभा को हरने वाला है। क्या?
उनकी बाल छवि। श्री कृष्ण की बाल छवि जो है वह करोड़ों कामदेवों की शोभा को हरने वाली है, समस्त सुखों की सीमा है। भुज भुजंग, उनकी भुजाएं भुजंग के समान हैं, सर्प के समान हैं। सरोज नयननि, और नेत्र सरोज के समान हैं, अर्थात नेत्र कैसे हैं? नेत्र कमल के समान हैं। बदन विधु, और जो बदन है, जो बदन माने मुख यहाँ पर है, बदन माने वैसे शरीर होता है लेकिन यहाँ पर अर्थ मुख है। वदन माने मुख होता ना, तो वदन विधु जित लरनि, और उनका जो मुख है वो विधु माने चंद्रमा को लड़ करके जीत लिया है। जित माने जीत लिया है, लरन माने लड़ करके चंद्रमा को जीतने वाला है। रहे विवरणी, अब क्या है कि रहे विवरण सलिल नभ उपमा अपर दूरी डरनी, मतलब जो इसी कारण जो भुजंग हैं वो रहे विवरणी, क्रमशः जो भुजंग है यानी जो सर्प हैं वो बिल में रहने लगे, सरोज सलिल में रहने लगे, कमल जल में रहने लगे, और बदन विधु मतलब चंद्रमा नभ में रहने लगी, और उपमा अपर दूसरी उपमाएं दुरि माने छुप कर डर कर छुप गई हैं। डरन माने डर कर, दुरि माने छुप गई हैं, और इसी प्रकार अन्य उपमाएं डर करके छुप गई हैं। मंजु मेचक मृदुल तनु है, मंजु माने सुंदर, मंजु मेचक, मंजु मेचक मृदुल तनु, मंजु माने सुंदर और मेचक माने श्यामल। मंजु माने सुंदर और मेचक माने श्यामल श्यामल श्यामल। तो मृदुल तनु, मृदुल तनु कोमल शरीर, अनुहरत भूषण भरण, अनुहरत माने अनुरूप है, भूषण भरण आभूषणों के अनुरूप है। मतलब श्री कृष्ण की का जो श्यामल शरीर है, श्री कृष्ण का श्यामल शरीर है, तो कैसा लग रहा है? सुंदर आकर्षण आभूषणों से युक्त, भरण माने भरा हुआ प्रतीत होता है। अनुहरत माने अनुरूप है, अनुहरत माने अनुरूप है, भूषण भरण माने आभूषणों से युक्त, ठीक है, आभूषणों के समान सुंदर है। मनहु सुभग, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो, सुभग माने सुंदर, सिंगार शिशुतर, कोई श्रृंगार का शिशु माने छोटा सा, तरु माने पेड़, फरेउ अद्भुत फरन, अद्भुत फलों से फरा हुआ हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सुंदर सिंगार शिशुतर, सिंगार का छोटा सा पेड़ अद्भुत फलों से फरा हुआ हो। यह मनु मानो जन जानो जहाँ होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। चलत पद प्रतिबिंब मनि आंगन घुटुरुआ निकरत, घुटनों के बल चलते हैं, घुटनों के बल मणिमय आंगन में चल रहे हैं, तो पैरों का प्रतिबिंब, वहां पर पैरों का प्रतिबिंब करते हैं, तो जलज संपुट सुभग छवि भरी लेत उर्जन धरन। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है वो पग अपने पैरों के पद प्रतिबिंब, तो उनके जो पैरों की परछाई है, चलत माने जब वो चलते हैं तो पैरों की परछाई, मणि आंगन, मणि से युक्त, मणियों से युक्त आंगन में घुटनों के बल जब वो अपने पैरों की परछाई करते हुए चलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो जलज माने कमल संपुट, सुभग माने सुंदर, छवि माने दृश्य, भरी लेत, उर माने हृदय में, जनु माने मानो जानो, धरन माने पृथ्वी। तो ऐसा प्रतीत होता है जब वे मणिजड़ित आंगन में चलते हैं श्री कृष्ण घुटनों के बल, तो उनके हाथ पैरों के प्रतिबिंब उस आंगन में पड़ते हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो पृथ्वी कमल के संपुट में श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को भर रही हो। श्री कृष्ण की अनुपम सुंदरता को अपनी गोद में कमल के संपुट में भर रही हो। चलत पद प्रतिबिंब मणि आंगन घुटुरुवन करत, तो जलज संपुट सुभग छब भरी लेति उर जनु धरनी, मानो अपने हृदय पर कमल के संपुट में उनकी सुंदर छवि को रख लेती है,
पुण्य फल अनुभवत सुतहि बिलोक कई नंद घरनी। और पुण्य फल का अनुभव करती है कौन? बिलोक माने देख कर, नंद घरनी माने नंद बाबा की पत्नी यशोदा पुण्य फल का अनुभव करती है उनकी लीला को देखकर। सूर प्रभु की उर्वशी किलकनि ललित लर खरनि। सूरदास कहते हैं कि प्रभु की उर माने हमारे हृदय में, बसी माने निवास कर रही है किलकारियाँ, और ललित माने सुंदर, लड़खड़न माने लड़खड़ाहट। उनकी सुंदर लड़खड़ाहट और उनकी किलकारियाँ हमारे हृदय में विराजमान हैं, बस गई हैं। बच्चों, आज कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। अपने बच्चों में बांट दीजिए, मतलब अपने बच्चों के अपने साथियों में बांट दीजिए, और अगला पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें भ्रमर गीत का।